नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में प्रगतिशील जीवन पथ। जिसे अपने जीवन में सुख शांति की आकांक्षा है, जिसे उन्नति विकास और सफलता की कामना है, उसे अपने सबसे घातक शत्रु चिंता का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य की जिस शक्ति पर उन्नति विकास और सफलता निर्भर रहती है, उसे यह चिंता की आग जलाकर भस्म कर देती है। अशक्त व्यक्ति जीवन में किसी प्रकार का श्रेय प्राप्त नहीं कर सकता। चिंता के त्याग से मनुष्य की बची हुई शक्ति उसके बड़े काम आ सकती है। सामान्यतः लोगों की यही धारणा रहती है कि मनुष्य की चिंता का कारण उसके जीवन का कोई न कोई अभाव ही होता है। एक प्रकार से अभाव ही चिंता का रूप धारण कर लेता है। किंतु यदि इस विषय पर गहराई से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि अभाव और चिंता दो भिन्न बातें हैं। अभाव की वेदना जहाँ क्रिया की प्रेरिका है, वहाँ चिंता मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है। जिस अभाव की पूर्ति के बिना मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसकी पूर्ति के लिए वह अवश्य प्रयत्नशील होगा। किंतु चिंता एक ऐसा असाध्य रोग है जो मनुष्य के समग्र जीवन को प्रभावित करके किसी काम का नहीं रखती। जो व्यग्रता अपने कारण को दूर करने के लिए क्रियाशील बनाए, वह उत्तरदायित्व की भावना ही है, चिंता नहीं। चिंता केवल उसी व्यग्रता को कहा जा सकता है जो मनुष्य को अपने तक सीमित करके केवल सोचने और जलने के लिए मजबूर करे। मनुष्य ने जो जो विकास किया है, त्यों त्यों उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, जिसके फलस्वरूप उसकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ चिंता करनी ही होती है। किंतु इस चिंता को उस प्रकार की चिंता नहीं कहा जा सकता जो किसी के जीवन को अभिशाप बनाकर रख देती है। भोजन, वस्त्र आदि यद्यपि रोजमर्रा की बातें हैं, किंतु किसी किसी के लिए ये साधारण बातें ही जीवन समस्या बन जाती हैं। इनको लेकर वे इतने चिंतित रहा करते हैं कि विविध रोगों के शिकार बन जाते हैं। आँख, दांत, कान आदि कमजोर कर लेते हैं, बाल पका लेते हैं और असमय में ही बूढ़े हो जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति चिंताशील स्वभाव के होते हैं। चिंता उनका उत्तरदायित्व और यही एक व्यसन, व्याधि, प्यास और आवश्यकता बन जाती है। जब तक वे किसी बात को लेकर व्यग्र नहीं हो लेते, उन्हें चैन नहीं पड़ता। यदि ऐसे व्यक्तियों को व्यर्थ चिंता करने से रोका जाए तो वे एक मानसिक परेशानी अनुभव करते हैं। यही कारण है कि अधिक मना करने पर चिंताशील व्यक्ति कभी कभी बुरा मान जाता है और सोचने लगता है कि अमुक व्यक्ति उसे उसके उत्तरदायित्व की भावना से विरत कर हानि चाहता है। चिंताशील व्यक्ति बहुत कुछ कल्पनाशील ही होता है, किंतु उसकी कल्पना का लक्ष्य सृजनात्मक नहीं होता, ध्वंसात्मक होता है। जिस प्रकार प्रसन्न चेता व्यक्ति की कल्पनाएं कला कौशल, उन्नति विकास आदि के मधुर सपनों के चित्र बनाया करती हैं, उसी प्रकार चिंताशील व्यक्ति की कल्पनाएं नहीं। ऐसे व्यक्तियों की कल्पनाएं ऐसे ही मार्ग से चला करती हैं जिनके बीच में आशंकाएं, अमंगल, अनिष्ट, निराशा, असफलता, भय एवं भीरुता के गर्त गह्वर पड़ा करते हैं। आजीविका जैसी सहज समस्या को ही ले लिया जाए और एक चिंताशील व्यक्ति की तुलना निश्चिंत प्रवृत्ति के व्यक्ति से की जाए तो एक महान अंतर सामने आएगा। निश्चिंत प्रवृत्ति का व्यक्ति सोचेगा, आज नहीं तो कल जीविका अवश्य प्राप्त होगी। आज कहीं परिश्रम करके रोटी कमा लेंगे, कल किसी अच्छे स्थान पर पहुंच जाएंगे। परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर मैं अवश्य ही अच्छे साधन का प्रबंध कर लूँगा। मैं जीवन रण में हारने अथवा पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इसके विपरीत चिंताशील व्यक्ति सोचेगा, जब आज ही आजीविका नहीं मिली तो कल कहाँ से आ जाएगी। मेरे पास तो जो कुछ है उसके खत्म होते ही मरने की नौबत आ जाएगी। मेरे मर जाने पर बीबी बच्चों को कौन सहारा देगा, कौन उनके दुख सुख को पूछेगा। मैं बड़ा ही निकम्मा हूँ, हाय मेरे कारण ही मेरे बाल बच्चे
दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। मुझे कोई सहयोग क्यों देगा? मैं ही किसी से कि क्या काम आया हूँ। मेरा भाग्य खराब है, मेरा समय विपरीत है, मेरा जीवन व्यर्थ है आदि ना जाने कितनी प्रकार की निराशाजन्य अनिष्टों की कल्पना करता करता चिंताशील व्यक्ति अपने जीवन को अभिशाप बना लेता है और निकम्मा होकर उसी की ज्वाला में जला करता है। एक छोटी सी चिंता जब इतने अनिष्टों को जन्म दे सकती है, तब क्या चिंता को एक क्षण के लिए भी अपने पास रखना बुद्धिमानी है? जो व्यक्ति चिंताओं को आश्रय देता है वह अपने जीवन में अंगार बिखेरने के सिवाय और कुछ नहीं करता। चिंतित व्यक्ति स्वयं अपने लिए अपना शत्रु होता है। जिन्हें आत्मकल्याण की कामना है, जीवन में उन्नति और विकास की आकांक्षा है, उन्हें निरर्थक चिंताओं से मुक्त रहकर पुरुषार्थ करना चाहिए। जिस प्रकार हाथ पैर बंधा हुआ व्यक्ति एक छोटी सी नदी को तैरकर पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार चिंताग्रस्त आदमी छोटी से छोटी समस्या से भी निस्तार नहीं पा सकता। चिंताओं से मुक्ति का एकमात्र उपाय है हर समय काम में लगा रहना। निठल्ले व्यक्ति को ही चिंता जैसी पिशाचनी घेरती है। जो व्यक्ति कार्यरत है, प्रगतिशील है, चिंताएं उसे किसी प्रकार भी नहीं घेर सकती। मित्रों, चिंताओं का जन्म स्थान एवं निवास स्थान दोनों में ही मनुष्य का चित्त होता है। यदि मनुष्य का चित्त किसी कार्य में व्यस्त रहे तो चिंताओं का जन्म ही न हो सके। सकारात्मक सोच ही चिंताओं से बचने और प्रगतिशील जीवन पथ पर बढ़ते रहने का एकमात्र उपाय उपचार है।